तो दोस्तों, आज हम फिर एक ऐसे शेयर के बारे में चर्चा करेंगे जो एक पोटेंशियल शेयर है, जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और एक ऐसा पोटेंशियल शेयर है जो आपको लखपति नहीं बल्कि करोड़पति भी बना सकता है। बस आपको ज़रूरत है इसमें पैसेंस के साथ में बने रहने की, इसमें पोजीशन लेने की, पैसेंस के साथ बने रहने की और लॉन्ग टाइम तक होल्ड करने की। डेफिनेटली ये ग्रोथ करेगा और आगे की तरफ बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं इसके बेसिक्स किस प्रकार से हैं। सबसे पहले इस कंपनी के शेयर का नाम है अवंती फीड्स लिमिटेड, और बेसिकली ये क्या करती है, फीड स्टॉक्स वगैरह बनाती है जानवरों के लिए, और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उसका भी निर्माण ये करती है। और इसका एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, काफ़ी सारे फॉरेन कंट्रीज़ में इसका एक्सपोर्ट होता है। श्रिम्प, APL, FL, FAPL और ये इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। ये जो सी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये एक एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनी है, एग्रो केमिकल या फिर एग्रो सेक्टर की कंपनी है, जो बेसिकली बनाती है फूड और फीड स्टॉक फॉर एनिमल्स। तो इस तरीके का इसका बिज़नेस है। और आइए इसके कुछ फाइनेंशियल टर्म्स को डिस्कस करते हैं किस तरीके का। तो ये कंपनी, इसका बेसिकली जो मार्केट कैप है वो एक स्मॉल से मीडियम साइज़ की कंपनी का है। लगभग 6,788 करोड़ रुपए का इसका मार्केट साइज़ है। और करंट प्राइस जो चल रही है इसकी वो 497.95 रुपये इसकी करंट प्राइस चल रही है। इसने लगभग 770 रुपये का हाई बनाया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी कितनी ग्रोथ की संभावना है, कि अभी भी ये अपना जो एक्सेस का जो प्राइस था वो अटेंड करेगा डेफिनेटली कुछ ही टाइम पीरियड में। जैसे मार्केट में सिचुएशन इंप्रूव होती है, डेफिनेटली उस प्राइस पे जाएगा। और जो इसकी मिनिमम प्राइस है वो 250 रुपये है। इसकी बुक वैल्यू देखें तो वो 103.03 रुपये है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से लगभग ये 5 टाइम्स इसके करंट प्राइस हो चुके हैं। और इसका स्टॉक भी आप देखोगे तो वो लगभग 16.94 रुपये हो चुका है, 16.94। अब आप स्टॉक पी से क्या समझते हो कि ये शेयर महंगा है या फिर ये अभी इसमें सस्ता है? तो देखो, बेसिकली स्टॉक पी जो बताता है ये एक रेशो होता है, जो प्राइस और जो उसकी अर्निंग पर शेयर होता है उसका रेशो में ही बताता है। तो ये दो चीज़ें बताता है, एक तो ये बताता है कि ये शेयर कितना महंगा हो चुका है, और दूसरा ये बताता है कि ये शेयर की जो प्राइस है उसकी कंपैरिजन में जो मार्केट में जो कंज्यूमर्स है कितना टाइम्स तक पेमेंट करने के लिए तैयार है। तो ये एक तरीके से उस शेयर की रिलायबिलिटी भी बताता है कि ये शेयर कितना रिलायबल है, कितना अश्योर ये शेयर है। अब इसकी ROCE अर्थात रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो बहुत ही शानदार है। 36.64% इसका ROCE है, और रिटर्न ऑफ जो इक्विटी है 29.07% है। ये दोनों ही बहुत शानदार है। तो दैट्स मीन मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि लगभग 4 साल में ही अपनी जो इक्विटी है उसको लगभग दुगना कर देता है ये। सेल्स ग्रोथ भी बहुत ही शानदार है, लगभग 17% के करीब का इसका सेल्स ग्रोथ है। और ये BSE और NSE दोनों पर ही लिस्टेड कंपनी है। कंपनी वेबसाइट पर अपन इसमें देख सकते हैं कि इसकी जो फेस वैल्यू है लगभग 1 रुपये के करीब की इसकी फेस वैल्यू है। और ये इसका 1 साल का चार्ट लगाया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसने टॉप जो वैल्यू जनरेट करी है वो ऑलमोस्ट 722 रुपये की वो करी है लगभग 17 जनवरी 2020 को। और मार्च अप्रैल के आसपास जो इसने मिनिमम बनाया था वो 284 रुपये का बनाया था, उससे इसने काफ़ी रिकवर अपना मार्केट कर लिया। और प्रेजेंट में इसका लगभग 497 रुपये के करीब इसका प्राइस चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि मार्च की कंपैरिजन में इसने काफ़ी हद तक मार्केट कर लिया है। अब इसके 5 ईयर का ग्रोथ का चार्ट हम लगाते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि 5 ईयर में इसने किस तरीके से ग्रोथ दिखाई है। तो बेसिकली ये शेयर जो है 130 रुपये के करीब से 2016 में था, उसके बाद में इस शेयर ने काफ़ी ग्रोथ दिखाई और लगभग 700 रुपये के करीब, दैट्स मीन मल्टीपल टाइम्स इसने रिटर्न्स दिए हैं इस शेयर ने। तो ये एक हाईली ग्रोथ जनरेट करने वाला शेयर है, करोड़पति बनाने वाला शेयर है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स आप देखिए। तो देखिए, जिस वेबसाइट पर हम हैं वो Skinner.in के अंदर हम देख रहे हैं कि इसमें कॉन्स के तौर पे कुछ बताया ही नहीं है, मतलब कंपनी को कॉन्स में कुछ मिला ही नहीं है। जो भी इसमें प्रोज में ही है, कंपनी ने अपना रिड्यूस डेप्ट को जो काफ़ी रिड्यूस कर लिया है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। और इसकी जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो भी बहुत शानदार है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो लगभग 34.80% के आसपास है। और जो डिविडेंड है वो भी ऑलमोस्ट 17 से 18% का डिविडेंड ये पे आउट करती है। इसका अब कुछ बेसिक्स देखते हैं इसके पीयर्स की कंपैरिजन में किस तरीके से है। तो इसका पी है, देखो इसके जो साथ में जो गोदरेज एग्रोवेट कंपनी है और अदर जो पीयर्स की कंपनी उसकी कंपैरिजन में अभी भी काफ़ी सस्ता शेयर है।
और जो पी रेशियो इसका 16.94% के आसपास, जबकि गोदरेज एग्रोवेट का जो पी है वो 29.63 के आसपास, मतलब इसके कंपैरिजन में महंगा शेयर है वो। मार्केट कैप की बात करें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और डिविडेंड यील्ड 1.0% का डिविडेंड ये जनरेट करता है। और एनपी क्वार्टरली जो इसका परफॉर्मेंस है वो 104 करोड़ रुपए के आसपास करा है और उसमें 14.33% का पॉजिटिव वेरिएशन रहा है। सेल्स क्वार्टर इसका जो रहा है, क्वार्टरली सेल्स जो रहा है इसको 955 करोड़ रुपए का रहा है। और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वो लगभग 37% का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इसने, मतलब जो कैपिटल इसमें लगाएगा उसकी कंपैरिजन में इसने 37% तक का रिटर्न इसने दिया है। तो ये इसके कुछ बेसिक्स थे। अब इसके कुछ रिजल्ट्स का और कुछ इसकी जो बैलेंस शीट है उसको डिस्कशन करते हैं, किस प्रकार से इसकी बैलेंस शीट रही है। तो इसके सेल्स की बात करें तो सेल्स में हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ रही है। इवन मार्च और जून में भी इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं दर्ज की गई है सेल्स इसकी बनी हुई, क्योंकि ये उस तरीके के बिज़नेस में है जिसमें इवन इस तरीके के पैंडेमिक में भी काफ़ी कम गिरावट देखने को मिली है। और एक्सपेंसेस भी कंसिस्टेंटली सेम से ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो लगभग 14 से 15% के आसपास का इसने मार्जिन इतना बना रखा है। कुछ अदर इनकम के सोर्स भी इसमें तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो कोर बिज़नेस है उसी पे इसने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। इंटरेस्ट काफ़ी कम पे कर रहा है। डिप्रिसिएशन में भी कुछ चार्जेस जो 9 से 10 करोड़ रुपए पर ईयरली ये खर्च करता है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो लगभग 150 करोड़ रुपए के आसपास इसका जून 2020 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। टैक्स परसेंटेज ऑलमोस्ट 20-22% के आसपास चल रहा है, जो काफ़ी हेल्दी कहा जा सकता है। नेट प्रॉफिट जो है वो 104 करोड़ रुपए के जून 2020 में रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो क्वार्टरली वो 7.64% के आसपास रहा है। तो डेफिनेटली ये 25-26% के आसपास ईयरली इसका अर्निंग पर शेयर के आसपास रहना चाहिए। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम चेक करें तो वो इस प्रकार से है। सेल्स जो है वो लगभग 4000 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स इसकी रही है। और ट्रेलिंग 12 मंथ TTM की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट 4000 करोड़ के आसपास इसका रहा है। एक्सपेंसेस की बात करें तो वो लगभग 3500 करोड़ रुपए के आसपास इसका एक्सपेंसेस रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 500 करोड़ रुपए के आसपास 446 करोड़ रुपए जून 2020 में। और उससे पहले मार्च 2020 में 456 करोड़ रुपए के आसपास रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करी जाए तो 11-12% के आसपास का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखाया है ईयरली वाइज। और कुछ अदर इनकम जो है ईयरली वो लगभग 80 करोड़ रुपए, 71 से 80 करोड़ रुपए के आसपास इसके ईयरली अदर इनकम रही है। इंटरेस्ट की बात की जाए तो 2 से 4 करोड़ रुपए की अदर इंटरेस्ट भी ये पेमेंट इसने साल भर में किया है। और डिप्रिसिएशन भी इसका लगभग 38 से 40 करोड़ रुपए के करीब डिप्रिसिएशन साल भर में रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो लगभग 487 करोड़ रुपए ईयरली रहा है। नेट प्रॉफिट 358 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो वो 26.24% इसमें दिखाया गया है। डिविडेंड भी इसने पे आउट किया, वो लगभग 20% के आसपास है ईयरली बेसिस पे। अब इसके कुछ जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ का परसेंटेज आप देखिए वो लगभग 10 साल के अंदर 46% का है। शानदार वाला इसने कंपाउंड सेल्स ग्रोथ दिखाया, वो लगभग 46-47% के आसपास होना। दैट्स अ फैंटास्टिक ग्रोथ इन इट। और बात की जाए कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की तो 10 साल के अंदर 78% का इसमें कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है, वो भी शानदार है। और स्टॉक प्राइस CAGR की बात करी जाए तो 74.80% का स्टॉक प्राइस CAGR है। इक्विटी रिटर्न हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, वो लगभग 29 से 30% के आसपास। तो ओवरऑल ये बैलेंस शीट भी कंपनी की दी है। टोटल असेट लगभग 1880 करोड़ रुपए का इसमें दिखाया गया है। शेयर कैपिटल काफ़ी कम है। रिजर्व्स भी इसमें है कंपनी के अंदर। बोरोविंग्स भी इसमें दिखाए गए हैं। तो ये इसके कुछ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से दिखाई गई है। और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 37% के आसपास कहे थे। तो ओवरऑल हम बात करें तो कंपनी बहुत ही शानदार है और इसके अंदर एक पोजीशन ली जा सकती है और लॉन्ग टाइम में इसको होल्ड किया जा सकता है। लेकिन किसी भी प्रकार की नई पोजीशन लेने से पहले और किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर चर्चा करें और उसी की सलाह पर आप इस सेक्टर में एंटर हुए। तो ये सब ऑल अबाउट इसके बारे में था। जल्दी आप लोगों से मिलेंगे एक नए शेयर के साथ, एक नए करोड़पति बनाने वाले शेयर के साथ। और यदि आपको किसी भी प्रकार से ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।